हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कंपाउंड एंगल्स और अलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो पढ़ा था, और उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ π/2 के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पाई, कि अगर हमारा अलाइड एंगल्स पाई के फॉर्म में होगा तो वो कैसे चेंज होगा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स दिए गए हैं, अलाइड एंगल्स पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। इसके पहले π/2 था और यहाँ पे ये पाई के टर्म्स में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे एक शॉर्टकट था जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, कि यहाँ पे जो है ऑल रेशियोज पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट ऑल निगेटिव होंगे, और थर्ड में टैन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ये चाहिए तो आप रिकैप करके देख भी सकते हैं, राइट। अब हम एक एक करके इन अलाइड एंगल्स को प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे रेशियोज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, और ये लास्ट में है कोसेक पाई माइनस थीटा। तो पाई यानी कि 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे इसको रेफरेंस मानते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं तो ये जो है ये पाई हो गया, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मीनिंग निकलता है कि ये जो पाई माइनस थीटा है वो कहाँ पे लाई होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल निगेटिव होंगे। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा है कि यहाँ पे कि ये जो रेशियोज हैं यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। पहले के केसेस में क्या होता था π/2 के फॉर्म में, कि साइन जो है वो कॉस में होता था, कॉस साइन में, टैन कॉट में। बट यहाँ पे ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी ये साइन होगा, सेम रेशो। तो आपको यह बात ध्यान रखना है। तो यहाँ साइन है तो ये साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव, टैन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव, बट कोसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। तो यह एक पॉइंट है, राइट। अब हम दूसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं जो है पाई प्लस थीटा। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाई ख़त्म होता है, और इसमें हम अगर कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं एंगल्स को लिख लेता हूँ। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, और ये है कोसेक पाई प्लस थीटा। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब एंगल पाई के टर्म्स में होंगे तो यह रेशियोज चेंज नहीं होगा। सिर्फ π/2 के टर्म्स में अगर हम एंगल को कंसिडर करेंगे तभी वो चेंज हो जाता है। ये साइन है इसलिए यह साइन ही रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा।
रेशियोज हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो tan हमारा ये है और tan का रेसिप्रोकल cot है, तो यह दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। तो इस तरह ये एंगल फिनिश होता है। अब हम अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पाई होता है और ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये 2 पाई हो गया। यानी कि कंप्लीट जो सर्कल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ, तो ये 2 पाई हो गया, यानी कि 360 डिग्री। और इसमें हम कोई भी एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, फिर सेक 2 पाई माइनस थीटा और उसके बाद है कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये टर्म और इसका रेसिप्रोकल है सेक, यह दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल निगेटिव होगा। यानी कि ये माइनस आ गया, ये कॉट और कोसेक। आई होप कि आपको यह क्लियर हो रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो आप यह पॉइंट को 2-3 बार देख लीजिए, आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह प्लेसिंग समझ में आ गया और कौन से क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं यह समझ में आ गया, तो आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेशियो से दूसरे रेशियो में। तो अब लास्ट एंगल है 2 पाई प्लस थीटा। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ से शुरू होकर के ये पाई हो गया और यहाँ पे ख़त्म होएगा तो ये 2 पाई हो गया। अब इसमें हम कोई भी एंगल अगर हम ऐड करते हैं, एंगल ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब हम एंगल ऐड करेंगे तो वो होगा 1st क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो इसका फॉर्मूलाज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, फिर कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और लास्ट में है हमारा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन 1st क्वाड्रेंट, तो इस वजह से जितने भी रेशियोज हैं सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस ही दिए गए हैं, पहला था कि π/2 फॉर्म में और दूसरा है जो पाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे यह थियरी हमारा इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के वैल्यूज़ आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आइए उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो यहाँ पे जो एंगल्स है हमारे पास, सबसे पहला एंगल था 0 डिग्री, उसके बाद 30 और 45,
60 और लास्ट में था हमारा 90 डिग्री। और हमारा फर्स्ट रेशियोज है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन ऑफ ज़ीरो एंगल, इसका वैल्यू 0 आता है, और साइन ऑफ 30 ये आएगा 1/2, और साइन ऑफ 45 तो ये होता है 1/√2, और साइन ऑफ 60 ये होगा √3/2, एंड साइन 90 क्या होता है 1 होता है। यह टेबल ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे कॉस थीटा की तरफ आएंगे, तो यह इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 है वो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये √3/2 है तो वो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है। 1/2 एज इट इज़ इसकी भी वैल्यू रहेगी, और कॉस 60 है 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 है 0 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा में जो राइट से लेफ्ट जाते हैं वो कॉस के लिए यहाँ से जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि साइन अपॉन कॉस। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 है, 0/1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1/√3, और इसे भी हम सॉल्व करते हैं दोनों को डिवाइड करके, तो यहाँ मिलेगा हमें 1, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। अभी आप देखेंगे 1/0 है, तो अगर 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं, या फिर नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉट की तरफ। कॉट का 2 फॉर्मूला है, या तो हम टैन को उल्टा करें या फिर कॉस अपॉन साइन करें, तो बेटर है कि हम टैन को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 न्यूमरेटर में है, तो अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, √3 का 1/√3, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेक थीटा का ये कॉस का इन्वर्स है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे नॉट डिफाइन। अगेन हम कॉसेक की तरफ आते हैं, तो ये 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे √2, और यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे आता है 1। अगर आपको यहाँ पे साइन का यह टेबल याद है तो आप बाकी की चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस चैप्टर में जितने भी थियोरी थे वो ख़त्म हो गए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट cos a + b = cos a × cos b माइनस sin a × sin b। तो यह फॉर्मूला है cos a + b का, और हमें यह प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे दूसरे फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी cos a - b की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव cos a - b, और इसका फॉर्मूला है यहाँ पे cos a × cos b। अब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और sin a × sin b। तो एक फॉर्मूला है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग b
बाय माइनस बी। तो अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे ये फॉर्मूला में तो हमें यह मिल जाएगा। तो अब ये रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा कॉस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस माइनस बी प्लस साइन a इंटू साइन माइनस बी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू, अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कॉस माइनस बी होगा तो ये हो जाता है यहाँ पे कॉस b, और साइन माइनस बी होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन b। यानी कि कॉस में ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे साइन में ये माइनस बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस b प्लस साइन a, और ये यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन b। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इस तरह यह दोनों टर्म्स सेम हो गए और हमारा राइट हैंड साइड आ गया। सो हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, अगर आप एक दो बार भी सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यह आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस चैप्टर का। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कभी ना कभी पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है साइन 15 और साइन π/12। बी क्वेश्चन है कॉस 105 और कॉस 7π/15, और सी है tan 75 और tan 5π/12। ये जो सी क्वेश्चन है ये विंटर 2012 में पूछा गया था। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो 15 है और यहाँ पे 105 और ये 75, तो ये डिग्री में दिया गया है, बट ये जो है π/12 ये टर्म और ये रेडियंस में है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन समझ में आना चाहिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, साइन 15। अगर मान लीजिए कि ये साइन 15 दिया नहीं गया है और आपको पूछा गया है कि यहाँ पे सिर्फ साइन π/12 को सॉल्व करना है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। तो जैसा कि हमने बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है और यहाँ पे 12 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करते हैं 2 और यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर 3 और 2 से करेंगे तो ये 45। सो 3 1 3 और 3 15 45। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें यहाँ मिलेगा साइन 15 डिग्री, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों को ही, साइन π/12। जस्ट अभी हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने वैल्यूज़ देखे थे 0 डिग्री के, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के। तो ये आपको सीक्वेंसेस पता होने चाहिए कि किस किस के वैल्यूज़ होते हैं। और ये जो टर्म है 15, इसको हम अलाइड एंगल्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अगर 15 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 15, 45 माइनस 30, सॉरी। तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिलेगा। ये लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, इस वजह से हम इसे लिख रहे हैं। तो पहला हमने इसे अलाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था साइन के लिए, तो सबसे पहले हम साइन a लिखेंगे इनटू कॉस b करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब हम इन दोनों प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे साइन a था तो ये b हो जाएगा
और यहाँ पे b है तो a हो गया। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। मैंने प्लेसेस एंगल के सेम रखे, जस्ट साइन की जगह पे कॉस कर दिया, कॉस की जगह पे साइन कर दिया, तो मीनिंग सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे साइन 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और यहाँ पे माइनस आ गया। और कॉस 45 ये होता है यहाँ पे 1/√2 इंटू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2 माइनस 1/2√2। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये इसका आंसर है साइन 15 का। तो इसी तरह हमें बाकी के भी सॉल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा कॉस 105 का। तो अभी आप कॉस 105 को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये 15 है, तो 15 में आप इस तरह भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो दोनों तरीका है और दोनों ही राइट है। इसे आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है 45 माइनस 30, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 60 माइनस 45। इसकी वैल्यू भी 15 आती है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो भी वो करेक्ट ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं कॉस 105 का। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 60 और 45, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 105। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 60 डिग्री प्लस 45। तो इसका फॉर्मूला था यहाँ पे कि कॉस 60 इंटू कॉस 45, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 60 इंटू साइन 45। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे कॉस 60 का। सो कॉस 60 और कॉस 45। सो कॉस 60 है 1/2 और 45 है 1/√2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1/√2 माइनस, अब साइन 60 है √3/2 और 45 है 1/√2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2 इंटू 1/√2। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस √3/2√2। तो ये आंसर है कॉस 105 का। यहाँ पे ये स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे लिखते हैं, प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में। आपको ये जस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप यह स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। सी क्वेश्चन है tan 75 और tan 5 π/12। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। इसे हम लिखेंगे tan 75 को दो फॉर्म में, यानी कि 30 + 45 इस फॉर्म में। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे 75 मिलता है। तो अलाइड एंगल्स हमने बना लिया। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि tan a + b का फॉर्मूला क्या था कि यह दोनों प्लस में आ जाएंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर में tan a + tan b, फिर 1 माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला है tan a + b का। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 + tan 45 अपॉन, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, tan 30 इंटू tan 45। tan 30 का फॉर्मूला है यहाँ पे
1/√3, ओके, और tan 45 है 1 माइनस tan 30 यानी कि 1/√3 इंटू 1। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 1 + √3/√3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 - 1/√3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + √3, और ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ये नीचे आ जाएगा कंप्लीटली ओवरऑल डिनोमिनेटर में, तो ये √3 हो गया। सेम वे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर लिखते हैं हम यहाँ पे √3 - 1, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि √3। ये क्लियर हो रहा है कि मैंने कैसे क्या किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे a/b है आपके पास, और इसको डिवाइड करते हैं आप c/d के फॉर्म में, तो क्या होता है कि ये कंप्लीट अपॉन साइन है, b आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चले जाएगा, ये d हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। इवन कहीं पे भी आपको इस तरह के टर्म्स मिले तो आप यह फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, वरना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 + √3, और यहाँ पे √3 - 1। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर है, tan 75 डिग्री। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।